हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली याद 9 के अंदर मेंटेन कॉस्ट सेंटर। मेंटेन कॉस्ट सेंटर के बारे में मैंने अभी बात करी थी, लेकिन पहले जो बात करी थी वो टॉपिक के बेसिस पे बात करी थी। आज हम बात करेंगे कि मेंटेन कॉस्ट सेंटर को किस तरीके से हम अलग अलग क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस के बेसिस पे किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि इसके बेसिस पे हमें ये टॉपिक करना है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। आप देखेंगे इन तीनों में अलग अलग हाईलाइट कलर दे रखा है। आप ऊपर भी देखेंगे तो ये है, एक एडमिन ग्रुप है, एक परचेज ग्रुप है, एक स्टोर ग्रुप है। तो इनको किस तरीके से कर सकते हैं, और ये इनकी सैलरी है, ये इनकी सैलरी है, यहाँ पे एम्प्लॉय है, इनकी ये सैलरी है। इनके बेसिस पे किस तरीके से हम ये टॉपिक करेंगे, वो सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। F11 करके ऑप्शन अप्लीकेबल करेंगे, अकाउंटिंग फीचर्स। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इस ऑप्शन को अप्लीकेबल करें। और एक और ऑप्शन आपको अप्लीकेबल करना है, मेंटेन मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी, इस ऑप्शन को भी आप अप्लीकेबल करेंगे। जैसे आप ये दोनों ऑप्शन अप्लीकेबल करेंगे तो आप देखेंगे अकाउंट इन्फो में यहाँ पे कॉस्ट सेंटर के साथ साथ कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन भी आ रहा है। अब कॉस्ट सेंटर में क्या क्रिएट करना है और कैटेगरी में क्या क्रिएट करना है। कॉस्ट कैटेगरी जो आपने यहाँ पे देखा था कि तीन ग्रुप इनके बने हुए हैं, एक एडमिन है, एक परचेस है, एक स्टोर है। तो इनकी कैटेगरी क्रिएट करनी है, इनकी कैटेगरी क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं एडमिन की कैटेगरी। तो सबसे पहले एडमिन की कैटेगरी क्रिएट करी, उसके बाद परचेस, इसके बाद स्टोर। ये तीन कैटेगरीज के अंदर बनानी है। अब बात करते हैं कि कॉस्ट सेंटर क्या बनेंगे। कॉस्ट सेंटर क्या बनेंगे तो उसके लिए भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो सेंटर के नेम रखे हुए हैं, सेंटर के नेम पर्सन के नेम के ब्याह पे रखे हुए हैं कि भाई पर्सन के ये नेम है, इनके बेसिस पे हम इनको सैलरी दे रहे हैं। तो कौन किसके ग्रुप में है ये देख लेते हैं। मोहनलाल, कृष्णा, आदर्श, मीनाक्षी, ये एडमिन ग्रुप में है। तो अकाउंट इन्फो कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर लिया, तो एक बार अल्टर में देख सकते हैं ये तीनों मिल जाएगी। प्राइमरी को छोड़ दो, प्राइमरी डिफॉल्ट क्रिएट रहती है, पहले से ही क्रिएट रहती है। अब बात करते हैं कॉस्ट सेंटर की। तो कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे, पहले एडमिन के क्रिएट कर लेते हैं, मोहनलाल। इसके बाद परचेस की कैटेगरी क्रिएट करेंगे, परचेस सेलेक्ट करें। परचेस में कौन कौन है, मयंक, अनु, प्रियंका, आंचल। इसके बाद स्टोर, स्टोर में कौन कौन है, नकुल, राहुल, प्रिया और प्रिया। क्रिएट करते हैं, नकुल, राहुल, प्रिया और रिया। अब ये हमने इसमें सेंटर्स क्रिएट कर लिए, एक बार आप चेक कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर अल्टर में जाएंगे, ये देखो कौन किस ग्रुप में है, ये ग्रुप भी दिखाएगा आपको। अब एंट्री करते हैं। एंट्री करने के लिए जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर, F5 पेमेंट। तो पेमेंट एक बार क्वेश्चन और देख लो आप। इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमें सैलरी देनी है, सैलरी देनी है। सैलरी देने के लिए भी लेजर क्रिएट करते हैं सैलरी का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जब आप लेजर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल, इस ऑप्शन को आपको अप्लीकेबल करके चलना है। अब सैलरी, तो जैसे आप सैलरी, अब यहाँ पे अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। कि सबसे पहले बात करते हैं कि एडमिन ग्रुप को कितनी सैलरी देनी है। तो एडमिन ग्रुप की सैलरी को टोटल करना होगा। टोटल करने से पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं इस पे। मोहनलाल की सैलरी जो है वो है 50,000, प्लस 25,000, प्लस 15,000 और प्लस 14,000।
जो टोटल सैलरी हो रही है वो 1,04,000। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सैलरी में लिखेंगे 1,04,000, एंटर करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सैलरी लिख के एंटर करेंगे तो ये खुल के आएगा कॉस्ट कैटेगरी, किस कैटेगरी की आप सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, मतलब किस डिपार्टमेंट की आप सैलरी पेड कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हमने जो सैलरी काउंट करी वो एडमिन की करी, तो एडमिन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये एडमिन की लिस्ट खुल के आ जाएगी, किसकी कितनी सैलरी थी। जो मोहनलाल की जो सैलरी थी वो 50,000 है, कृष्णा की 25 है, आदर्श की 15 है, और मीनाक्षी की 14 है। एंटर कर देंगे। कैश या बैंक, आप कैश पेमेंट करना चाह रहे हैं आप कैश सेलेक्ट करेंगे, बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं आप बैंक सेलेक्ट करेंगे। बीइंग सैलरी पेड बाय कैश या बाय बैंक लिख सकते हैं, जिससे आप पेमेंट कर रहे हैं वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये एंट्री समझ में आ गई आपको। अब अगली एंट्री करते हैं, फिर सैलरी डेबिट करेंगे क्योंकि सैलरी ही देनी है। सैलरी देनी है तो अब क्या करेंगे, फिर से देख लेते हैं इसे। अब किसकी सैलरी देनी है, परचेज की। तो परचेज में कौन कौन है, इनकी सैलरी टोटल कर लेते हैं। तो इनकी सैलरी टोटल करेंगे। मयंक की जो सैलरी है 24,000, और अनु की है 16,000, और प्रियंका की है 17,000, और आंचल की है 19,000। तो टोटल सैलरी हो रही 76,000, 76,000, 76,000। तो यहाँ लिखेंगे आप 76,000। फिर यहाँ पे आपसे दोबारा पूछेगा कि किस कैटेगरी की आप सैलरी पेड कर रहे हैं, किस कैटेगरी की आप सैलरी पेड कर रहे हैं। तो किसकी परचेज की पेमेंट कर रहे हैं, परचेज सेलेक्ट करेंगे। फिर ये परचेज के जो मेंबर्स हैं, जो परचेज के ग्रुप में जो मेंबर्स थे उनकी लिस्ट खुल के आ जाएगी। उनकी लिस्ट खुल के आ जाएगी कि किसको कितनी सैलरी देनी है। मींस जो सैलरी आपके क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन होगी वही देंगे। जैसे यहाँ पे मयंक की 24,000 है और अनु की 16,000 है। तो मयंक की रख दी आपने 24,000, और अनु की रख दी 16,000, प्रियंका 17,000, और आंचल 19,000। अब यहाँ पे सैलरी दे दी। अब एंट्री को भी आप सेम सेव करेंगे, सेम नरेशन लिखेंगे। तो नरेशन रिपीट करने के लिए कंट्रोल+R कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपने सैलरी दी है, और सैलरी कैश या बैंक दोनों में से किसी भी तरीके से दे सकते हैं। तो आप जिससे भी देंगे वो चीज आप लिख देंगे इसमें, सेव कर देंगे। अब तीसरी एंट्री करनी, तीसरी एंट्री में भी आप क्या करेंगे, सैलरी को डेबिट करेंगे। अब तीसरी एंट्री में सैलरी क्या बन रही है, कौन सा ग्रुप है, स्टोर ग्रुप है। स्टोर ग्रुप की सैलरी क्या बन रही है, नकुल की है 14,000, राहुल की 22,000, और प्रिया की 23,000, और रिया की 27,000। टोटल 86,000, मतलब 86,000 टोटल सैलरी बन रही है। यहाँ पे लिखेंगे स्टोर। फिर पार्टी नेम देखो, वही नेम खुल के आएंगे जो उस ग्रुप में थे, जो आपने जब आप कैटेगरी बनाई थी, जब आपने कॉस्ट सेंटर बनाए थे, तो उनमें कौन कौन मेंबर रखे थे वही मेंबर इसमें आएंगे। तो जो भी पार्टी नेम है, जो मेंबर्स है उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उनकी सैलरी देख के आप टाइप कर सकते हैं। जैसे नकुल की 14,000 है, राहुल की 22,000 है, तो नकुल की 14,000 हो गई, और राहुल की 22,000 हो गई, प्रिया की 23,000 हो गई, और रिया की 27,000 हो गई। सेम इसमें भी आप नरेशन वही लिखेंगे, क्योंकि सैलरी दे रहे हैं तो नरेशन सैलरी की रहेगी। एंटर, जैसे आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद ये एंट्री तो सेव होगी। अब चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आप जाएंगे डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कैसे है, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर, और कैटेगरी समरी। कैटेगरी समरी के बेसिस पे मतलब है कि आपने एक से ज्यादा अगर कैटेगरी बनाई होगी तो समरी में सही से आपको दिखेगा, सही से आपको समझ में आएगा। और फिलहाल हमारे पास जो कैटेगरी है वो तीन है, एक स्टोर है, एक परचेज है, एक एडमिन है। एंटर करेंगे तो देखो इस तरीके से आपको ये दिखा रहा है कि टोटल जो सैलरी पेड करी है आपने, एडमिन ग्रुप में 1,04,000 पेमेंट करी है, परचेज ग्रुप में जो सैलरी दी है वो 76,000 पेमेंट करी, 76,000 पेमेंट करी है, और स्टोर ग्रुप में जो सैलरी पेमेंट करी है वो 86,000, 86,000 सैलरी पेमेंट करी है। जिस ग्रुप में देखना चाहते हैं उस पर आप एंटर कर दें।
तो देखो इस ग्रुप में ये मेंबर है, मेंबर आपको बाहर भी दिख जाएंगे। अगर आप अंदर जाके भी देखना चाहते तो आप देख सकते हैं ये मेंबर है इसमें। और परचेस में देखेंगे तो परचेस में ये मेंबर है। और अगर आप स्टोर में देखेंगे तो स्टोर में ये मेंबर है। अगर यही सैलरी आपने मंथ के हिसाब से पेमेंट करी होती, जैसे अभी आपने अप्रैल के महीने में पेमेंट करी है, और अगर आप इसे इसी तरीके से अप्रैल मई जून अलग अलग मंथ के हिसाब से पेमेंट करेंगे, तो सपोज आप एडमिन की जो सैलरी थी वो 2 महीने की पेमेंट करी है, तो यहाँ पे जैसे आप 2 बार एंटर करेंगे तो यहाँ पे अप्रैल के साथ मई जून जितने महीने पेमेंट करते जाएंगे उतने महीने में दिखाती जाएगी सैलरी। जैसे हमने अभी आदर्श पे एंटर करा तो आदर्श की 15,000 पेमेंट हुई है अप्रैल में, दिखा दिया। कृष्णा है, इसकी भी अप्रैल में पेमेंट हुई तो इनके दिखा देगा। अगर आप एक एंट्री में आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट मंथ की करके, मई की दिखा देता हूँ। सैलरी डेबिट करेंगे, सैलरी रख दी फिलहाल अपने इसमें 1 लाख। कौन से ग्रुप में? एडमिन में रख देते हैं। एडमिन में आदर्श 25,000, मोहनलाल 25,000, कृष्णा 50,000। यहाँ पे क्या करा, ये सैलरी दे दी। रिशन रिपीट कर सकते हैं आप, Ctrl+R, इस एंट्री को सेव कर दो। तो जब आप चेक करने के लिए जाएंगे, अब क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या अंतर आता है? डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर, कैटेगरी समरी। तो अब आप देखेंगे कि जो सैलरी टोटल पेड हुई है, जो टोटल सैलरी पेड हुई है, अभी हमने एडमिन ग्रुप में ही सैलरी बढ़ाई है, तो आप देखेंगे कि मीनाक्षी की जो सैलरी वो 14,000 आ रहा है। 14,000 ही आ रही है। एडमिन पे एंटर करें। अब देखो जैसे आपने आदर्श पे एंटर करेंगे तो देखो 2 महीने की सैलरी दिखा रहा है, अप्रैल और मई। कृष्णा की भी अप्रैल और मई। मोहनलाल की देखेंगे तो उसमें भी आपके अप्रैल और मई। और अगर हम मीनाक्षी की सैलरी देखते हैं तो यहाँ पे देखो मई का जो कॉलम है, मई का जो कॉलम है वो 14,000 दिखाता है, और 14,000 आप क्लोजिंग बैलेंस में तो दिखा रहा है, लेकिन डेबिट बैलेंस में नहीं दिखा रहा है। डेबिट बैलेंस में नहीं दिखा रहा है मतलब ये हो गया कि आपने इस मेंबर को सैलरी इस महीने की नहीं दी है। इस मेंबर को इस महीने की सैलरी नहीं दी, मई की सैलरी नहीं दी है, तो इसलिए डेबिट बैलेंस नहीं दिखा रहा है। क्लोजिंग बैलेंस जरूर दिखा रहा है, क्योंकि मंथ चेंज हुआ है, डेट चेंज हुई तो उसे सैलरी मिलनी चाहिए थी, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस में दिखा रहा है, डेबिट बैलेंस में नहीं दिखा रहा है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर किसी तरीके का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।